कर्जा है तुम्हारे? अपनी ब्याज को जोड़ करके साफ साफ बताओ, हमें पैसा देने आए। बताओ कितना बताया था तुझे? 20,000। नहीं, आने में लेट कर दिया, आने में लेट कर दिया, इसलिए 20,000 नहीं बल्कि 30,000 हो गया है। ये तो सरासर बेईमानी है जमींदार। अब इसमें बेईमानी समझो या ईमानदारी समझो? गलत बात है। आपने हमसे कहा था कि 4,000 रुपए तेरा मूल होता है जो तेरी माँ ने दे दिया है, जिसकी ब्याज कितना होती है ब्याज? खैर ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ? अगर ये बात है, हाँ ब्याज पूछना चाहता है, हाँ तो ला 20,000 दे। ला दूंगा, जरूर दूंगा। बहन को बुलाओ। पहले कर्ज लूंगा, उसके बाद बुलाऊंगा। अरे भाई हम पैसा देंगे तो पैसा देंगे, बहन को बुलाइए, मैं पैसा देता हूँ। बिल्कुल बुला दूंगा, पहले पैसा लो। ठीक है माँ, पैसा लो। दे रहा है। जबर से पैसा देते समय भी पैसे बात कर रहे हैं। छोड़ो, लो पैसा। कोई बात नहीं, ये 20,000 लो और मेरी बहन को। जबर देखो इसे कितना है। जमींदार साहब, ये लोग गरीब इंसान हैं, जो काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं। इससे आंकड़ा लग रहा है कि वास्तव में ये 20,000 रुपये। अरे भाई आंकड़ा की क्या बात है, पढ़े लिखे हो, गिन लो पैसे लो। 20,000 लाया हूँ। बोलो, गिनने की जरूरत नहीं है। अब आगे की प्रक्रिया। अरे भाई प्रक्रिया क्या करना है? और आप एक जमींदार है, वादे के मुताबिक मेरी बहन को मुझे दे दो, मैं ले जा रहा हूँ। बात खत्म हो गई यहीं से। देखो, हाँ हम झूठ नहीं बोलते, भगवान कसम खा कर देते हैं कि तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। 20,000 रुपया में नहीं गया, ठीक, लेकिन वो हवेली में नहीं है। जाकर देख लो। हवेली में नहीं? नहीं, नाराज कहाँ हो गई, तुम्हें पता नहीं है? जमींदार साहब, मेरी बहन को उठाने वाले तुम हो, हवेली में ले आने वाले तुम हो। कहते मेरी बहन हवेली में नहीं, कहा का ड्रामा बोल रहे हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चाहे जा करके देख लो। ए जवान, तुम तो अपने जवान से मत मुकरो, जो बातें हुई उसको पूरा करो। ए भलवा, हाँ? ये जमींदार की बात नहीं, मेरी बात है। क्या बात है? ध्यान से सुन, तेरी बहन अभी भी हवेली में मौजूद है, लेकिन जब तक 10,000 रुपए लेकर के हाजिर नहीं करेगा, तब तक तेरी बहन हमारे पास अमानत के तौर पर पड़ी। पैसा तूने मांगा था, मैंने तुझे पैसा दे दिया। और रही बात 10,000 की, तो तोड़े 10,000 के तो ऐसी के तैसी मैं निकाल कर अपनी गाड़ी बचा रहा हूँ। देखता हूँ किसकी माँ ने दूध पिलाया मुझे। मर गई और जबरदस्ती की आजू की हवेली के अंदर जाना चाहता। मैं तुझे मारना चाहता था कि दोबारा ऐसी कोशिश नहीं करेगा, लेकिन सामने तेरी माँ आ गई, मर गई बेचारी। जमींदार, तेरी पिस्तौल में गोली है तो मेरे बिस्किट में गोली मार दे तू। मार दे मुझे, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। क्यों मारा मेरी माँ को? मैं बड़ा थे नहीं, इस शमशेर सिंह की हवेली है। आने वालों के पैर के निशान मिलते हैं, लेकिन जाने वालों के पैर के निशान नहीं मिलते। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अपनी माँ की लाश को 15-20 मिनट के अंदर हटाते रहो, नहीं तो आगे अगर लाश नहीं हटाया तो हम तुझे गोली मरेगा रे भलवा, मरेगा तू। अपनी माँ के गम में, अपनी बहन के गम में तड़प तड़प के साले मरेगा। आज तुझे एहसास हुआ ना कि जबर सिंह से दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। जबर, हाँ,
दुश्मनी जब तक कड़ी ना हो तब तक मजा कहाँ से आएगा। हाँ। और रही बात तू मेरी औकात देखना चाहता है तो हम कसम गंगा मैया की खा के कहते हैं जबर। एक वक्त ऐसा आएगा तू मेरे कदमों में होगा साले। रही बात मेरी माँ की तो इसकी लाश को तो ठिकाने हम लगा ही देंगे। हम तुमसे जरूर मिलेंगे जबर। मिल लेगा। हाँ जरूर मिलेंगे। जरूर मिल जाएगा। तेरे आंखों में बंदूक है, जितनी औकात दिखाना चाहता है दिखा ले। ठीक है हंस ले आज। पहले इस कचरा को इस पुलिया को हटा। माँ सारी जिंदगी हम भाई बहन के चक्कर में बर्बाद कर दिया। बाबू तो मर गया, खाने के लिए कभी परेशान कभी दवा के लिए। आज बेटे को बचाने के खातिर अपनी जान दे दिया। इन्हें मां कहा जाता है। आज पता चला कि लोग क्यों कहते हैं कि मां के पैर के नीचे स्वर्ग होता है। अपने बच्चे की आंखों में आंसू नहीं देख सकती मां। ए मां कर दिया ना भालू को अकेला। अरे मर जाने दिया होता मेरे जैसे लोग को, क्यों मर गए तू। ये नहीं सोचा कि तेरे जाने के बाद तेरे भालू का कौन होगा मां। कौन देखा मुझे सहारा। ए मां उठ उठ मां, उठ मां। भालू को खाना कौन खिलाएगा। उठ ए मैया। कसम गंगा मैया की, शमशेर सिंह मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो जाए। अब मैं क्या करूंगा मुझे खुद भी नहीं पता है। माँ को देखना चाहता था कि मेरी माँ जिंदा रहे, मेरे सामने रहे। माँ मर गई। बहन को जमींदार तू उठा ले गया। नहीं अब मैं जीना नहीं चाहता। आओ राम शरण भैया आओ। कहा देख रहे हो। आओ देख लो हमारी बर्बादी का नजारा। तुम भी ये गरीब होना सारा पाप बन गया है। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। जमींदार ने माँ को गोली मार दी। भाई ये अपनी माँ मर गई, बोलती नहीं, भालू से बात नहीं करती है माँ। माँ को देखना चाहता है। एक काम करते हैं। ओ क्या भैया लाश को उठा चलते हैं शमशान घाट। हाँ भैया। माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। जी। हाँ। अरे रहमान, अरे कहाँ है? क्या देख रहा है यार। मेरी माँ है। अब पूछेगा क्या हुआ ना। शमशेर सिंह ने माँ को गोली मार दिया। मार डाला माँ को। ए रहमान, माँ को मार डाला हमारे। अरे माँ की होता आज नहीं तो कल आशा आएगी। अगर वो पूछेगी कि माँ कहाँ है तो कहाँ बताएंगे हम। राम सिंह बताओ रहमान जी, हम कहाँ बताएंगे कि माँ मर गई। आप बड़े अभागे हैं भैया। भैया
आपकी किस्मत ऊपर वाले ने न जाने कैसे लिखी है। एक मुसीबत हटती नहीं, दूसरी आ जाती है। आप बड़े अभागे हैं, आप बहुत गम को सहते हैं भैया। ऊपर वाले आपको गम सहने का बहुत क्षमता दी। सुन, तू लाश में खाली हाथ लगा, उसके बाद हम बताते। तू अपना ये बाया हाथ बचा के रखना। ये भाई उठा। अरे बहन आशा, मैं तुम्हें अपने साथ ले आई हूँ, कुछ जरूरी बातें करना है। देख लो क्या को बहन आशा, मेरे भैया कभी भी आपके साथ में कुछ भी कर सकते हैं बहन। आखिर मैं अभी इज्जत कब तक बचाती रहूंगी। मेरी एक बात मानो बहन, आप यहाँ से भाग जाओ। और भैया भी सो रहे हैं, घर में कोई है भी नहीं। बहन, मैं तेरी मजबूरी समझ रही हूँ बहन। अरे तू मेरे लिए अपने भाई के नजर में गिर गई बहन। लेकिन बहन, मेरे पास तो कोई बहन नहीं है। लेकिन अगर अगला जन्म हो तो मुझको बहन के रूप में तू मिलना बहन। ठीक है बहन, मैं चली जा रही हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना। जिंदगी की राहों में रंग गम की मेले। जिंदगी की राहों में रंग गम की मेले। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की। और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और आप लोग सोचते होंगे कि मैं भागता हुआ लटपटाता हुआ कहां से आ रहा हूं। तो आप लोग मुझे पहचानते नहीं होंगे, क्योंकि पहली बार आया हूं। जब पहली बार आया हूं तो आप लोग मुझे पहचानोगे कैसे? मेरे हाथों में बंदूक कबाना देखकर आप लोग सोचते होंगे कि ये छोटा सा बच्चा क्या है, क्या बनकर आया है। तो आप लोग जानिए कि मैं डाकू हूं। लेकिन बस बात इतनी है, पहले डाकू था, अब बिल्कुल खाली खाली हो गया हूं। हमारे पास अच्छी खासी गिरोह थी, हमारे सरदार जी थे, पुलिस मुठभेड़ में सब मारे गए। आप लोग सोचते होंगे मैं कैसे बच गया। 3003 गोली मुझे लगी थी, तब छलनी कर दिए थे हमें पुलिस वालों ने। लेकिन डॉक्टर साहब का एहसान है कि 3001 गोली निकाल लिए। मैंने कहा बस 2 गोली छोड़ दो।
ताकि मैं उसकी सारी जी सकूं। डॉक्टर ने बोला नहीं, वो भी दोनों निकालूंगा। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं 2 गोली बर्दाश्त कर लूंगा। उन्होंने कहा चल तू बोलता है तो ठीक है, लेकिन मैं अकेले पुलिस वालों से लड़ नहीं सकता। मैं ना को कहा करवा दिया उन्होंने नहीं करी। 2-4 गोली निशानी रखे ना तो भाई लड़के जब हमारे पैदा हुई तो उनका दिखाओ ना किया पुलिस से लड़ा है, गोली में हजम कर रही हम निकाल के तब दिखाओ। चलते ही रस्तम बंदूक थाई दे अहिए चलते ही लुकाई बैठा है। अजय है रास्ता गुजरी जंगल की, वही डाकू बनाऊ। सीधा साधा मने बनी ना, और शरीफ मने जंगल में ही है ना। आएगा वही जिसके ऊपर मुसीबत होगी, जो दुनिया से लड़ ना सकता होगा। तो चलता हूँ सरदार जी के नाम से। चलते चलते काफी दूर चला है। ये जंगल कितना बड़ा है, सारा खत्म नहीं होने का नाम नहीं लेता। कुछ लोगों ने बताया कि एक चम्बल है, उसकी तरह ही है, इसे पार करो। हे परमात्मा, हे मां भवानी, हे भगवान, मुझे शक्ति दे, मुझ में इतनी ताकत है कि मैं चम्बल तक पहुंच सकूं। क्योंकि शमशेर सिंह से मुझे बदला लेना है, मैं चम्बल जरूर पहुंचूंगा, जरूर जाऊंगा मैं। समझ गया, यह सारा जंगल का इलाका है, इसमें शायद जंगली सुअर रहते हैं, उसी की आवाज आ रही है। यार ये सारी लोक 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 कर रही है। हाँ यार मैं भी यही समझ रहा हूँ। जैसे धोखे कुकुर हो दुआरे रो, तो मुझे गलत समझ रहा है। कौन है तुम? ये आवाज कहाँ से आ रही? अरे सारे जब तुम्हारे ढोल चपलिया पहले जहाँ बाटा बोला था कैसे बोल पाई? घोड़ा यहाँ है। हाँ हम कौन हो तुम? हम पहलवान है। तो पहलवान है तो तख्ताओं के नीचे क्या करता? तख्ताओं के नीचे ना पहलवान होगा, ऊपर ऊपर टाला था काफी। हाँ ये कैसे पहलवान है? तब से बात कर रहा है। हम गाँव वाला पहलवान है। अरे पहलवान तो भाई कुश्ती लड़ना चाहते, कुश्ती लड़ो। अबे कुश्ती लड़ने वाला पहलवान ना वही बरम ही बरम। मतलब तुम मर गया है क्या? बरम मरा लाते थे सब सारे बिना मरे को बरम बना सका। पीछे देखा सारे बड़े पेड़ आए तो सारे वो चप्पलिया भर गए, चौरिया चढ़ा सारे। जब ढोड़वा सारे धरे हाथ चप्पलिया हम बोला कैसे? हाँ यार बरम तो ऐसे बोल नहीं सकता, ये पहलवान साला हो नहीं सकता, ये तो आदमी। अबे हम गौरी महादेव बोलत है। गौरी महादेव? हाँ खागा से आया है, कहाँ बेच रहे? खागन तो गौरैया माई रही। अच्छा यहाँ गौरी महादेव वहाँ है। देखो ये पिस्तौल लोड है, अगर 2 मिनट के अंदर साले चेहरा नहीं खोले तो साले तेरा चेहरा उड़ा दूंगा। सारे का बना भाई? जरा क्या है बे? साया वाले बाबा
साया वाले बाबा, साया वाले बाबा। साया वाले बाबा है, साया पहन के टहरता है। बारे साया वाले बाबा, खामोश खाली। अरे ले जाओ सारे मजार पे बांध दो, चिल्लागा दिन भर। साया वाले बाबा हराम खोर उतर जाए साया पूरा था। कौन है मैं? देखिए, हाँ दिखाइए। जो आप बंदूक हाथ में लिए हैं, हाँ ये मेरे सरदार जी की है। मतलब तो ये डकैत है। मैं डकैत हूँ, मेरे सारे साथी, मेरे सरदार जी सब मारे गए। तुम कैसे बच गए? बड़ी लंबी कहानी है साथी। वो नहीं बताओ साहब साहब बात क्या है? छोटी सी बात बताऊंगा। छोटी सी बात? मुझे बहुत सारी गोलियां लगी थी। हाँ 3003 गोली लगी थी। 3003 गोली, फिर भी जिंदा बच गया। बच गया। डॉक्टर ने 3001 गोली निकाल लिया। हाँ तब तक मैं होश में आ गया। हाँ मैंने बोला पर डॉक्टर साहब 2 गोली छोड़ दो। उन्होंने कहा इस जहर फैल जाएगा तेरे शरीर में। हम कहे अबे तो साले वो तो गोली क्यों छोड़वा लिया? मैंने अपने बच्चों को निशानी दिखाऊंगा कि मैं पुलिस से लड़ा था। वह तो गोली रखे हैं, बच्चों को दिखाओगे? बस जब बच्चे मेरे करीब पैदा होंगे, हाँ। तो मैं दिखाऊंगा बेटे तेरा बाप एक वीर था। वीर है। वीर है, देख हाँ। कितने दिनों से गोली तेरे लिए रखा है। कई गोली सारे अपने लड़किया के दिखाओगे? कोई बात ये मैंने इस बंदूक के एक बार रख दिया कि जो तो यार ये बंदूक लेने की मुझे शौक नहीं, मैं तो चम्बल जा रहा था। अरे चंबल मत जाओ, चंबल में कम्बल नहीं पाओगे। कम्बल नहीं पाएंगे? सारे डाकू मारे गए हैं, सारा उसकी चंबल का खाड़ी घाड़ी उखाड़ दिया गया है। वहाँ पर कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है। ठंड का सीजन है, कम्बल नहीं मिलेगा। बस इतना करो तुम। लेकिन पहले हमको ये बताओ, हाँ तुम हो कौन? भाई साहब मेरा नाम भोलू है। मैं लखनपुर गांव से भाग कर आया हूँ। फिर भी अपनी माँ की चिता में आग लगा के आ रहा हूँ। हमारे ही गांव का रहने वाला शमशेर सिंह जमींदार मेरी माँ को गोली मार दिया। तुम्हारे मेरी बहन को अपने हथेली उठा ले गया, पैसे भी ले लिया, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। बस समझ कर ये निकला कि या तो मैं कुछ बनकर निकलूंगा या तो मारा जाऊंगा। अब तुमसे मुलाकात हुई है, राइफल मिल गया, लेकिन करूं तो क्या करूं? मैं चंबल क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं? चंबल पहुंचोगे आपका? हाँ। जब मैं आपको सरदार बनाऊंगा तब आपको हमारे गिरोह का सरदार बनना होगा। मैं पहले ही समझ गया कि ये बंदूक वही वक्त उठा सकता है जो मुसीबतों का सामना किया होगा, जिसके ऊपर पहाड़ टूट पड़े होंगे मुसीबतों का। अच्छा मैंने समझा और तुम्हें उठाने के लिए मजबूर किया। ये मेरी चाल थी। मैंने तुम्हें देखा, तुम जंगल की ओर आ रहे थे, इसीलिए मैं जानबूझकर यहाँ बैठा। यार तुम स्वर की आवाज कैसे निकालते हो? मैं बहुत सारी आवाज निकाल लेता हूँ। बस 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 बस। अरे बस बस बस, मैं समझ गया। तुम्हारे अंदर बहुत जानवरों की चीज पड़ी हुई है। मतलब इनाम के पिलवा वाली बात बताओ। बस 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 आगे बोलो। इसलिए मैं तुम्हें सरदार बनाता हूँ। आज से तुम्हारा नाम भोलू गोलू कुछ नहीं होगा। आज से तुम्हारा नाम भोलू गोलू नहीं होगा। हाँ। आज से तुम्हारा नाम होगा डाकू 16 सिंह। डाकू 16 सिंह। डाकू 16 सिंह। हाँ तो मैं बंदूक दे दिया, एक बार भी नहीं सोचा कि वाकई में या तो परेशान है कि नहीं परेशान है। ठीक है तो याद रखो, जिस तरीके से तुमने हम पर भरोसा किया है, हम कसम खा के कहते हैं कि जब तक हमारे जिस्म में जान है तब तक आप तक आंच नहीं आएगी। बस पहले ये भोलू के सीने में गोली लगेगी, बाद में आप तक। यह उम्मीद आपसे है। ठीक है तो दोस्तों, आज तक 3 हाथों में भागा हुआ करता था ये भोलू, मजदूरी करने वाला आदमी, आज उसके हाथों में बंदूक है। आगे क्या अंजाम होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बस मेरा जो मकसद था, मुझे मेरी जो मंजिल थी, मेरे सामने नजर आ रही है।
का एक नया जन्म हुआ है, डाकू सोला सिंह। आज के बाद ये डाकू सोला सिंह का जीने का सिर्फ एक मकसद होगा, अपने बाप अपनी माँ के कातिल को इस दुनिया से मिटा देना। मरेगा सारा शमशेर सिंह, मैं मारूंगा उसे। याद रख शमशेर, तुझे साले ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा तुझे, ऐसी मौत मारूंगा तुझे, ना तो जमीन नसीब होगी साले, ना ही आसमान। कुत्ते की मौत मरेगा, जैसे एक सेकंड में कुत्ता मरता है उसे तोड़ के मरेगा साले। तेरे भेजे में इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा, तेरे भेजे में देखने वाला ये कहेगा साले का सर है कि मधुमक्खी का चक्का है। मजा आएगा, खेल में मजा आएगा। ये साला पूरा लखनपुर गांव सन्नाटा पड़ा रहा। मेरी बहन को उठाया गया, किसी ने आवाज नहीं उठाया। मेरी मां को गोली मार दिया गया, मेरे दरवाजे पर किसी ने मेरी खबर नहीं लिया। मरोगे साले सो, दिल की जिंदगी जीने वालों, याद रखो आज मेरे साथ हुआ, कल तुम्हारे साथ होगा। कौन आएगा तुम्हें बचाने के लिए? आज भोला ने बंदूक को उठाई, एक अच्छा काम करके मरूंगा। रंजित, ये सारा शमशेर जैसे कुत्ते को इस दुनिया से मिटा दूंगा। जब तक इस दुनिया से मिटा नहीं देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कुत्ते का नाम है जबर। याद रखो जबर, बहुत जल्द तेरी मौत का पैगाम लेके आ रहा हूँ। तूने अपना नाम नहीं बताया बे? पहले तो मेरा नाम हाँ, डाकू छोला सिंह था। छोला सिंह? बहुत छोला खाता था ना, अच्छा, इसलिए नाम का छोला सिंह था। अब हमारे पुराने गिरोह के सब लोग मर गए। अब आप सरदार, आप हैं, आपको जो उचित बड़े नाम रख सकते हैं। पहले बात ये छोला सिंह और समोसा सिंह ये ठीक नहीं है बे, बढ़िया नाम होना चाहिए। हाँ, मेरे पास आ और करीब तेरा चेहरा तो लेडीज का है बे, सारा लेडीज का चेहरा है, छोला समोसा बन के बैठा है। अच्छा, तूने मुझे सरदार माना? मान लिया, मेरी बात भी मानेगा? अबे बाद में रोना जब मान लेगा तब ना। आपने जो बात कहा हमको उस बात पे रोना है। कौन सी बात पर बे? मेरा चेहरा लेडीज जैसा दिखता है। हाँ बे, तभी तो मैं सोच रहा था साले गली के कुत्ते पीछे क्यों पड़ जाते हैं। कौन कुत्ता पाला था बे? नहीं समझ पाओगे तुम। बताओ बताओ। हमारे गांव में हमारे एक भोलू, वो रामपाल काका है, हाँ। उनकी बीबी मर गई थी। हाँ, तो वही तो हमको रोज संध्या बोला वही करे करे, बेटवा आया तो का दवाई खवाओ, कहीं वैद्य की दवाई रख गई तब सर्वाइक न खवाई दी रहा हम घंटा रहे जान न पाए रियो रियो। सुन मेरी बात, तू एक डकैत है, आज के बाद तेरा नाम जगना होगा। हाँ, जगना आज के बाद तेरा नाम डाकू जगना होगा। ये किसका नाम होगा? लेडी। हाँ, क्योंकि समाज में तू किन्नर बन के जब रहेगा, तेरा वैसे भी लेडी चेहरा है, किन्नर बनकर रहेगा तो किसी को शक नहीं होगा। और अपनी तादाद को हमें बढ़ाना होगा। क्या होगा? तादाद जल्दी बन। गमछे को ले, लेडीज जैसे रख, मेरे साथ हंस। अरे साले पहले हंस। निकले आप मेरा नाम जगना रख के बहुत अच्छा किया। ये तो शहर बना बना पहले सब हंस भी हंस। सर ऐसे न हंसा में, अबे हिजड़ा जैसे हंसा ऐसे हंस। हाँ, मुझे शर्म आ रही। शर्मा मत, शर्मा मत। चल मैं सबसे पहले तेरे कपड़े को चेंज करता हूँ, उसके बाद क्या क्या करना है बताएंगे तुम्हें, ठीक है? समय कितना नाजुक हो, जमाना याद आता है।
हूँ। क्या कहना चाहती है? चली जाए मगर शान न जाने। चली जाए मगर शान न जाने दूंगी। चली जाए शान जान नहीं तो काबे कह रहा है बे। आप समझ नहीं पाए? चली जाए मगर शान न जाने दूंगी। हक के मर जाऊं। हाथ के सारे मर जा। अबे थक के मर जा, हंस के मर जा। हाँ हाथ के मर जाऊं।